चलो देखो न्यूटन रिएक्शन मेथड यूनिट फॉर बीएससी थर्ड ईयर में आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो क्या आता है डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिएक्शन मेथड। देखो डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिएक्शन मेथड to find the square root of number first number to find the square root of the number n इसका मतलब ये हुआ n का वर्गमूल ज्ञात करना। कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, कहते थे फिर पढ़ाइएगा डालिएगा, हिंदी भी बोलते रहिएगा, इसलिए बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ संख्या n का वर्गमूल ज्ञात करना न्यूटन रिएक्शन मेथड से। ठीक है, संख्या n का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो लेट रूट n इज इक्वल टू एक्स। किसी नंबर के स्क्वायर रूट आपको क्या लिखते हैं, रूट n इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n। इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस n को हम डिनोट कर लेते हैं एफ एक्स से। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n। इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस n को किससे डिनोट कर लिए, एफ एक्स से। ठीक है, इसको इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स n। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2x और n का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, कोई नंबर का डिफरेंशियल 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स का। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है ना। यस। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिल गया। नीचे वाला लाइन नहीं आ रहा तो ऊपर लिखते रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 2x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। ठीक है, लेट एक्शन इज ए approximation value। let action is approximation value, then by Newton Raphson formula we have xn plus 1 is equal to xn minus ef xn upon ef dash xn। ये फार्मूला फिर आगे हम चल के प्रूव करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसमें xn plus 1 इज इक्वल टू क्या होता है, xn माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश xn। xn plus 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसके नीचे लिख दो xn लिख लो यहाँ पे। अब जैसे आपके पास ये पता है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू किसको माने थे, एफ एक्स हम एक्स स्क्वायर माइनस n को न माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस n को एफ एक्स माने थे। तो s के स्थान पे लिख दिए क्या xn, तो जहाँ x है वहाँ xn लिख दो, तो xn का स्क्वायर माइनस n ये हो जाएगा ना। अब f डैश s आपको पता क्या है, ये 2x, fx पता है 2s ना,
तो एफ डैश एस के स्थान पे एस एन लिख दो तो क्या हो जाएगा 2xn। तो यहाँ एफ एस के एफ एस एन के स्थान पे ये वैल्यू रखो, ये वाली, और एफ डैश एस एन के स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो एस एन माइनस इसके स्थान पे लिख देते हैं क्या, एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन, और नीचे एफ डैश एस एन की वैल्यू रख देते हैं क्या 2xn, और इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेते हैं। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2xn आएगा। इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई एसएन के साथ, 2xn का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का तो क्या होगा xn का स्क्वायर प्लस n होगा। अब इसको क्या होगा 2xn के स्क्वायर में से xn का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा xn का स्क्वायर और प्लस n अपान क्या होगा 2xn। तो ये xn प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम, xn प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब स्क्रिप्ट में है, ऊपर नहीं है नीचे है ना, समझ रहा। अब यहाँ पे फुट में 1/2, और इसको लिख सकते हैं हम xn का स्क्वायर प्लस n अपान ये xn और ये xn, ऐसे xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस n अपान xn, xn प्लस n अपान xn, which is required formula for square root of n, which is required formula, which is required formula for square root of n. Root of n, ठीक है, इसको लिख दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ के लिए फार्मूला यूज करेंगे। अब क्यूब रूट के लिए एक फार्मूला निकालते हैं। ठीक, क्यूब रूट का 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। देखो लिखो आगे, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नंबर n by Newton Raphson method, by Newton Raphson method, Newton Raphson method। ठीक है, तो लेट, जैसे हम 25 का वर्गमूल को लिखते हैं √25 ना, बिल्कुल ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 की पावर 1/2 भी कर सकते हैं। अब क्यूब रूट लिखना है, मान लो 8 का निकाला, ये लिखते हैं ऐसे, r ऐसे भी लिखते हैं 8 की पावर 1/, ठीक है ना, क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट n की पावर 1/3 इज इक्वल टू x, n का क्यूब रूट इज इक्वल टू x मान लिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए दोनों साइड में कहा स्क्वायर कहते हैं, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाँ क्यूबिंग बोथ साइड, तो 1/3 की पावर 3 और s की पावर 3, ये 3 कट भी जाएगा ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया s क्यूब। इसी को क्या लिख सकते हैं, s क्यूब इज इक्वल टू n, इसी को लिख सकते हैं s क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 0। इसी को fx मान लो, इसी को क्या मान लो fx, लेट fx इज इक्वल टू s क्यूब माइनस n, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा d अपॉन dx, x की पावर 3x स्क्वायर माइनस 0। हाँ ऐसे, तो 3x स्क्वायर माइनस 0, तो 3x स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की, s डैश x की वैल्यू आ गई। लिख लेते ना, यस सर। इफ xn इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, सन्निकट मान हो, इफ xn इज अप्रोक्सीमेशन, ये आगे बताएंगे अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वैल्यू, इफ xn इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, सन्निकट मान हो
किसी के अप्रॉक्स मान then we know that by Newton Raphson formula, by Newton Raphson formula क्या होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू जो उस बार लिखे थे वही यहाँ भी लिखोगे xn माइनस f xn अपॉन f1 f dash xn f डैश xn प्लस 1। अब देखो आपके पास fx इज इक्वल टू क्या है x क्यूब माइनस n, तो s के स्थान पे लिख दो xn, बिल्कुल। तो xn का क्यूब माइनस n, f डैश x आपके पास क्या है f dash x 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो f डैश xn इज इक्वल टू क्या होगा 3xn स्क्वायर xn का स्क्वायर, तो वही वैल्यू सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। xn सीधे उतार दो और माइनस fxn की वैल्यू रख दो, f xn की वैल्यू xn क्यूब माइनस n, तो यहाँ पे क्या होगा 3 xn का स्क्वायर, xn का इसके नीचे 1 अब एलसीएम ले लेंगे xn प्लस 1 एलसीएम 3 xn का स्क्वायर 3xn का क्यूब हो जाएगा 3 xn का क्यूब हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस xn का क्यूब और प्लस n, बिल्कुल। तो xn प्लस 1 3 xn का क्यूब से xn का क्यूब निकाल दो तो 2 xn का क्यूब प्लस n अपॉन 3 xn का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। xn प्लस 1 1/3 बाहर कर लो, 2 xn का क्यूब के अपान में भी xn का स्क्वायर और n के अपान में भी xn का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 2xn, इसको साथ करके इधर लिखते हैं, नहीं आएगा 2xn हो जाएगा x n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 xn का स्क्वायर कट जाए तो 2xn बचा ना, बिल्कुल। 2xn अब प्लस n/xn स्क्वायर n अपॉन xn का स्क्वायर, which is required फार्मूला फॉर स्क्वायर रूट ऑफ n, cube root, हाँ विच इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर क्यूब रूट ऑफ n, which is required which is required formula for cube root of number n, नंबर n, ठीक है ना। yes अब देखो क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड कंप्यूट रूट 41। क्वेश्चन लिखते हैं, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड कंप्यूट रूट 41 वैल्यू निकालनी है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, टू 4 डेसिमल, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक तक लेना। हाँ 5.4, तो क्या लिखेंगे लेट रूट 41 इज इक्वल टू x, रूट 41 इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा रूट 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41, एक्स स्क्वायर माइनस 41 इज इक्वल टू 0, यही ना। यस लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 41, ऐसे ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x ना। बिल्कुल 2x माइनस 0 तो 2x हो जाएगा। अब वही फार्मूला का लगेगा, ये लिखेंगे इफ एक्शन इज अप्रोक्सीमेशन। तो बाय न्यूटन रेफसन मेथड वी गेट, बाय न्यूटन रेफसन मेथड वी है, न्यूटन रेफसन मेथड वी है, आपके पास ये फार्मूला है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ऐसे ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन, एफ एक्स एन के स्थान पे क्या लिख दोगे, वही यहाँ निकाल लो, एफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन का स्क्वायर माइनस 41 आई एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू 2 एक्स एन, ऐसे ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन का स्क्वायर माइनस 41 अपॉन 2 एक्स एन, ऐसे। इसके नीचे 1 एक्स एन प्लस 1, एलसीएम आएगा 2 एक्स एन, 2 एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर प्लस 41, तो एक्स एन प्लस 1 एक्स एन का स्क्वायर प्लस 41 अपॉन 2 एक्स एन, ऐसे ये हुआ। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस 1, ये होगा 1 अपॉन 2 बाहर एक्शन का स्क्वायर अपॉन एक्शन हाँ प्लस 41 अपॉन एक्शन, हाँ तो एक्शन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्शन एक्स एन प्लस प्लस 41 अपॉन एक्शन। 41 अपॉन ये आ गया है ना। हाँ वी चूज 2.6 and 7, देखो ये जानते हो कि 36 का वर्गमूल होता है 6 और 49 का वर्गमूल होता है 7, हाँ तो 41 का वर्गमूल 6 7 के बीच होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए 6 7 दो नंबर चुनते हैं, क्योंकि रूट 41 के पहले क्या है, बट रूट 36 इज ग्रेटर देन रूट 41 इज ग्रेटर देन 49, बिल्कुल इधर 41 इधर के इसका बीच मतलब में 6 इज लेस देन रूट 41 इज लेस देन 7। तो we choose 2.6 and 7, we choose 2.6 and 7, 6 and 7 such that तो f6 इज इक्वल टू क्या होगा, fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 41, ऐसे ना। f6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 41, तो f6 इज इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 41, तो f6 इज इक्वल टू क्या होगा 36 से 41 से निकाल दो -5, ठीक है। अब f7 की वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्वायर माइनस 41, तो f7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 49 माइनस 41, f7 इज इक्वल टू क्या आएगा 41 से 8 आ जाएगा ना। ये निगेटिव वैल्यू 6 आ रही है, इस पर पॉजिटिव है, जब दो पॉइंट ऐसे लिए जाएंगे, इस पर एक पर निगेटिव हो एक पर पॉजिटिव हो, तो इसका सलूशन, इस इक्वेशन का जो सलूशन होगा 6 और 7 के बीच स्थित होगा, 6 और 7 के बीच होगा, बस अब दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। आगे और डिटेल व्याख्या की जाएगी बहुत सारे चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे है, ठीक है। तो आगे यही वाला चीज बताना चाहिए था, पर हो गए हम इसको सिंपल चीज से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको अभी कुछ ये बाद में मिलेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव जब आएगा तो उसके बीच में 6 और 7 के बीच में इसका सलूशन होगा। अच्छा, और मान लीजिए दोनों का अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, हाँ तो ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगी जिस पर एक पर पॉजिटिव हो एक पर निगेटिव, ऐसी वैल्यू चूज करना पड़ता है। ऐसा होगा इस वाले क्वेश्चन में नहीं, आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि उसका सलूशन किन दो नंबर के बीच में होगा, तो ऐसे नंबर दो ढूंढो अच्छा। जिस पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है एक पर निगेटिव हो।
फिर दोनों का एवरेज निकालो, फिर मिड वैल्यू निकालो, फिर बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है बहुत लेंदी टाइप का, ठीक है उस टाइप पॉइंट में आएगा। पहले का मतलब ऐसे मान लो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एस क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब एस के स्थान पे 2.753 पर मान निकालना है, तो इसको पावर 3 लगाओ, 7 स्क्वायर करो, 9 इसको सॉल्व करो, फिर ये वैल्यू फिर से फंक्शन में रखो, देखो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हमको पहले जो पिछले साल वाले जो मैं रहते हम बहुत खुश हो गए थे कि हाँ ये फालतू वाला तो सब निकाल तो दिया कम से कम, लेकिन ये दिशेदार दे दिया निकाल के जाते जाते दिया हो गया समझ में, न्यूमेरिकल बेस्ड है। हाँ इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस ना। पर वो कठिन नहीं है, वो आते परीक्षा में आने वाले सब सिंपल है क्वेश्चन आते हैं, पर वो क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं ऐसे वैल्यू निकालने के लिए, बिना कैलकुलेटर के साथ नहीं किया जा सके, अलाउ भी रहता है सिंपल कैलकुलेटर, वैसे नहीं लगा पाओगे। अब इसकी वैल्यू निकालना, क्यूब करना, तो मल्टीप्लाई करोगे 2.75। तो इस तरह के सवाल ना आएंगे तो नहीं तो आते हैं क्वेश्चन, एक आध एक क्वेश्चन तो फिर आओगे आप करें, तो कल अलाउ भी रहता है कैलकुलेटर। हाँ खड़े हो जाना, वहाँ चले जाना मैथ वाले सर के पास। बहुत सारे स्टूडेंट कहते स्कूल की कोई ड्यूटी दूसरा कर रहा कहते नहीं अलाउ, अरे तो पहले मैथ वाले सर से मिलाओ, उन्हें प्रज्ञा भी नहीं देंगे, ठीक है वो लोगों को पता नहीं रहता, वो सोचते हैं कि ऐसा है ही नहीं, वो इसके बाद में घंटों बाद फिर मैथ वाले सर आते थे बताते कि हाँ अलाउ, 1 घंटे बाद नहीं पता चला मैथ वाले की ड्यूटी लगी है, वो भी ध्यान नहीं दिए कि ये बताना भूल गए कि हाँ अलाउ है, वैसे कैसे साफ कर पाएंगे। बाद में जब कोई ध्यान दिलवाएगा तब ना पता चलेगा। इस समय तो ऐसा होता है नहीं, लड़के से ऐसा पेपर आ जाता है किसी से बनता नहीं तो लड़के पेपर छोड़ के चले जाते थे और दूसरा पेपर बनता था। उस समय जब तुरंत हुआ था ना ऑटोनॉमस, तो केरल वाले से पेपर आ गया यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, और ऐसा क्वेश्चन आ गया कहीं किताबें भी नहीं मिलता, सबकी यूनिटी बनी रहती थी, वैसी वैसी बातें छोड़ देते थे, पेपर है दूसरा फिर पेपर बनता था, तब एग्जाम देते थे। पढ़ाने वाले को बुलाते थे, बताओ कौन क्वेश्चन पढ़ाए हो आप। सही देखो F7 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया है ना, देयरफॉर ए रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 41, ए रूट ऑफ लिखना चाहिए, देयरफॉर ए रूट ऑफ इक्वेशन, कौन इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 41 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 6 and 7, 6 and 7, 6 और 7 के बीच होगा, क्योंकि 6 और 7 की जो साइन है अपोजिट आ रहे हैं फंक्शन, 6 पर वैल्यू और 7 पर वैल्यू जब निकालते हैं तो साइन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो रूट होगा, एक तो रूट है 6 और 7 के बीच हर हाल में होगा, 6 और 7 के बीच में होगा, ठीक है ना। टेकिंग x0 इज इक्वल टू 6, उसमें छोटा मान क्या है 6, x0 इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, तो जो फार्मूला हम निकाले थे क्या, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, ये लिखे थे xn प्लस n 41/x है ना, ये था ना, तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x0 प्लस 1/2, ये क्या होगा x0 प्लस 41/s0, n के स्थान पे 0 रख दीजिए, n के स्थान पे क्या रखे 0, तो 0 प्लस 1 तो s1 ना होगा, तो 1/2 s0, s0 किसको माने हैं 6, तो ये 41/6 ऐसे, तो s1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 36, इसके नीचे 1 लिखोगे, 36 प्लस 41/6, ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू 1/2, 36 से 41 जोड़ दो 77,
यस सर 77 अपॉन 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 77 अपॉन 12, 77 अपॉन क्या आ गया 12, ठीक है। 77 अपॉन क्या आ गया 12। नहीं, यहाँ पे x0 इज इक्वल टू, यदि 6 रखोगे ना तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा ना। अब 6.5 के स्क्वायर करो क्या आता है 6.5 का गुना 6.5 के साथ 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, अच्छा 6 पंचे 30, 6 36, 3 33, 36, 3 39, 5 ये क्या आएगा 2 12 करीबन 4 42 आता है ना, 42.25 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 6.5 को ज़्यादा हो जाएगा, 6.5 में ज़्यादा होगा। यहाँ x0 की वैल्यू 6 न लेकर 6.5 लेता है, तो 6.5 ले लेंगे तो यहाँ पे 6.5 और 7 से तो अधिक हो जाता है वैल्यू। तो ये तो नहीं कह सकते 6.5 और 7 के बीच में 41 के स्क्वायर रूट ऑफ होगा, नहीं कह सकते, ये वाला तो गलत तरीका है ना। तो यहाँ पे 6 लेना होगा, 6 तक 42, यहाँ पे 6 पॉइंट क्वेश्चन किस पता नहीं किसका, फिर बाद में संशोधित किए हैं लगता है। देखो यहाँ पे ये इसको 77 में 12 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखे हैं 6.4038। 4 अंक तक डिवाइड किया, हाँ 4 अंक दिए। अब देखो यहाँ पे n के स्थान पे जो लिखे हैं 0, तो 0 के स्थान पे क्या लिख दो अब 1, क्या लिख दोगे 1। अभी हम s किसकी वैल्यू निकालने हैं s1 की, 1 रख देंगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 रखें तो s3 की वैल्यू आएगी। कब तक ये वैल्यू निकालते जाएंगे, जब तक पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट सेम ना मिल जाएगा, और जब सेम मिल जाएगा तो वही स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट के 2-3 अंक तक की वैल्यू सेम आ जाए, सेम आ जाए, 4 आ जाए, नहीं कहने का मतलब 6.403 है तो उसमें भी आ जाए। मान लो आगे निकालेंगे तो 405 कुछ आ गया या 397 कुछ आ गया, आगे मान लेते हैं कि S1 की वैल्यू S2 की वैल्यू S3 की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है, पॉइंट के 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, तो उसी को हम स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं। तो कब तक इसको सॉल्व करते रहते हैं, जब तक 2 रिपीट वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। जो रिपीट वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब S1 की वैल्यू तो निकाले, S2 की वैल्यू निकालना है, S2 की वैल्यू निकालने के लिए n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी S1 हो जाएगा। अब S1 की जो वैल्यू निकालने वे वाली यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम A रख लेते हैं, अगेन फ्रॉम A पुटिंग लिख दो, पुटिंग n इज इक्वल टू, अभी 0 पुट किए थे ना, और n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन A, तो क्या होगा x1 प्लस 1, तो 1/2 क्या होगा x1 प्लस 41/x1, तो x2 1/2, s1 के स्थान पे क्या लिखोगे 6.4038, 41/6.4038 ऐसे। s2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, अब इसके नीचे 1 लिखो, ये एलसीएम लोगे तो क्या होगा 6.4038 इंटू 6.4038 प्लस 41 अपॉन क्या हो जाएगा 6.4038। S2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 6.4031, ठीक है। नहीं S2 की वैल्यू 4031 आ गया है ना, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे, पुटिंग, अगेन पुटिंग
अगेन पुटिंग। अच्छा, इसी ये- सब चीजों में हाँ। पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना हाँ दिया जाएगा। हाँ, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। ए में इसके स्थान पे क्या करेंगे, n के स्थान पे 2 रखो इसमें, तो 2 तो क्या हो जाएगा x 2 प्लस 1 तो 1/2, ये क्या होगा x2 आ गया n अपान 41 अपान x2 आया। अब x3 हो गया तो 1/2 x2 की वैल्यू ये वाली अब रखो 6.4031 और प्लस 41 अपान 6.4031 अपन इससे थोड़ी सॉल्व कर पाओगे इसको बिना कैलकुलेटर के, तो अब इसको इससे डिवाइड भी करना है। तो x3 इज इक्वल टू 1/3, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम आएगा 6.4031 तो 6.4031 इंटू 6.4031 और प्लस 41। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x3 इज इक्वल टू आएगा 6.4031 1/2 है ना, सर वो 3 मिलेगा। x3 मतलब 1/2 ही रहेगा। हाँ, जो रहे वही रखिए, तो धोखे से लिख दिया, जो रखा वही रहेगा। ये आ गया। अब देखो s2 की वैल्यू s3 की वैल्यू लगभग समान है, सेम। x2 और x3 दो तो वैल्यू सेम मिलेगी। तो सिंस वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे, सिंस वैल्यू ऑफ x2 and x3 are same therefore up to 4 decimal places, up to 4 decimal places, therefore √41 की जो वैल्यू होगी यही होगी 6.403। ये लिख ले। एक और क्वेश्चन देखो, देख लिया बेटा, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक इतना लिखना है ना। √41 इज इक्वल टू 6.4031। आगे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू √12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब f1x but √9 is less than √12 is less than √16, 3 is less than √12 is less than 4। बिल्कुल। ठीक है, f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 12 तो क्या होगा 9 माइनस 12 इज इक्वल टू हो गया -3। f4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 12 16 माइनस 12 तो क्या होगा 4। तो ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, एक पर निगेटिव आ रहा है, एक पर पॉजिटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट जो होगा 3 और 4 के बीच होगा। ठीक है, इट मींस a root of equation x square minus 12 is equal to 0 lies between 3 and 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी छोटी है, f3 की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है f4 की न्यूमेरिकल वैल्यू से। ठीक है, सो we choose
क्या चूज करते हैं, x0 इज इक्वल टू 3, x0 इज इक्वल टू 3, x0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। बट वी नो दैट, बट बाई न्यूटन रैप्सन फार्मूला, बट बाई न्यूटन रैप्सन फार्मूला, न्यूटन रैप्सन फार्मूला xn प्लस 1 क्या होगा 1/2 xn प्लस n अपॉन xn, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 रखो, 0 प्लस 1 तो 1/2 s0 प्लस n अपॉन s0, s1 की वैल्यू आ गई 1/2 x0 प्लस n अपॉन x0, n की वैल्यू क्या है यहाँ 12 है ना, हाँ s0 की वैल्यू क्या है 3, वैल्यू पुट करते हैं, s1 इज इक्वल टू 1/2 s0 की वैल्यू 3 रख देते हैं, यहाँ पे 12/3, ठीक, 3 चौक 12, तो s1 इज इक्वल टू 1/2 और 3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7, 7/2 3.5, 3.5, ठीक है 3.5। अब xn प्लस 1 इज इक्वल टू जो बताए हैं 1/2 xn प्लस n अपॉन sn, अब n के स्थान पे क्या रखते हैं 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस n अपॉन x1, ऐसे तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 s1 की वैल्यू अब रखो, ये 3.5 यहाँ पे 12/3.5, ऐसे ना, तो ये होगा s2 इज इक्वल टू 1/2, ये होगा 7/2 और 12/7/2, ऐसे ना, s2 इज इक्वल टू 1/2 7/2 और ये क्या होगा 12 गुणे 2/7, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और ये होगा 7/2 और ये क्या आएगा 7 12 दूना 24/7 ना, ठीक है। तो s2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो s2 की वैल्यू आएगी 3.465, ठीक है। अब फिर लिखो xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस n अपॉन xn, अब n के स्थान पे क्या रखोगे 2 प्लस 1/2 s2 प्लस n अपॉन s2, तो s3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 s2 की वैल्यू रखो 3.465 प्लस 12/3 3.465, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 3.4641, ऐसे, उसमें क्या आया था 465, तो 2 पॉइंट तक वैल्यू सेम आ रही कि नहीं लगभग, बिल्कुल, ठीक है। 46465 सिंस वैल्यू ऑफ s2 and s3 are same, in 2 decimal places, in 2 decimal places, therefore √12 की जो वैल्यू होगी 3.46 होगी, 3.46 किस मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड से, ठीक है। यस सर। अब इसके आगे आपका बताएंगे क्या है। सिंपल कैलकुलेटर माने मोबाइल नहीं, वो जो मोबाइल नहीं, छोटा वाला मोबाइल नहीं रहो तो यूट्यूब में सब क्वेश्चन आ जाएंगे, तो सब लिख दो इसमें कैलकुलेशन बात कर सकते हो।